प्रिय स्टूडेंट्स, आप में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि ये यूनिट टेस्ट एकम कसौटी अगर हम मोबाइल से दे रहे हैं तो मोबाइल में हम कैसे फ़ोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं क्लासरूम में। जो आंसर है वो टीचर को कैसे भेज सकते हैं। तो जल्दी से ये वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे हम मोबाइल का यूज़ करके यूनिट टेस्ट के आंसर टीचर को भेज सकते हैं। तो आपको मालूम है, पहले तो आपको वो आंसर एक बुक में लिखना है और हर एक पेज पे आपका स्टैंडर्ड और नाम लिखना है, फिर उसका फ़ोटोग्राफ लेना है। तो चलो हम फ़ोटोग्राफ लेते हैं। शायद ये फ़ोटोग्राफ इसमें बराबर ना आए क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है और फ़ोटोग्राफ भी ले रहा हूँ, मगर आपका फ़ोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए। तो मैं कैमरा स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं जो आंसर मैंने लिखा है वो बराबर आ जाए, इस तरह से फ़ोटोग्राफ लेना है। तो एक और शायद मेरे आंसर 2 पेजेस के हैं, तो दोनों पेज में फ़ोटोग्राफ ले लिया। अब ये फ़ोटोग्राफ हमारा आ गया। अब पहली बात, अगर फ़ोटोग्राफ को आप रीनेम करना चाहते हैं, मीनिंगफुल नेम देना चाहते हैं, तो आपको जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाएंगे तो वहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ आपने लिया है इमेजेस में, तो ये फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ दिखाई देते हैं। 2 फोटोग्राफ है, उस पर आप सिलेक्ट करेंगे और नीचे हम मोर में रीनेम ऑप्शन है और यहाँ पे आप लिखिए आंसर 1। ओके। दूसरा फोटोग्राफ सिलेक्ट करके उसमें लिखते हैं रीनेम सिलेक्ट करके मोर रीनेम आंसर। ये शायद ये प्रोसेस हर एक मोबाइल में कुछ अलग तरीके से हो सकती है, मगर फाइल मैनेजर में जाके आप फाइल को रीनेम कर सकते हैं। तो ये हुआ आंसर 2। ओके, तो हमने पहले वो दोनों पेज जो हमारे आंसर के हैं वो रीनेम कर लिए, आंसर 1 आंसर 2। अगर ये रीनेम नहीं कर पाते हैं आप तो भी चलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपको क्लासरूम चालू करना है। अब जब क्लासरूम आप चालू करते हैं तो 2-3 प्रॉब्लम रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है कि हमें क्लासरूम में कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे यहाँ पे। तो क्या होता है कि जब क्लासरूम हम मोबाइल से शुरू करते हैं तो हमारा जो जीमेल का पर्सनल अकाउंट है उसमें वो क्लासरूम शुरू होता है। तो हमें ये 3 लाइन जो ऊपर दिखाई देती है वहाँ पे क्लिक करके अपना जो स्कूल का आईडी है वो सिलेक्ट करना है आपको। जैसे मेरा अभी ये नहीं है आईडी, इसमें मेरा क्लासरूम नहीं है, तो मैं ये सिलेक्ट करके चेंज करूँगा अकाउंट। मुझे जो अकाउंट लेना है वो ये है, जो स्टूडेंट की तरह से मैंने बनाया है। वो टीचर की तरह का अकाउंट था, ये स्टूडेंट अकाउंट है, तो मैंने स्टूडेंट अकाउंट ले लिया। इस तरह से आपको जो स्कूल में से ईमेल दी गया है वही अकाउंट खोलना है और क्लासरूम पे टच करके क्लास वर्क में जाना है। क्लास वर्क में आप देख पाएंगे कि टीचर ने जो ये टेस्ट दी है उस पर आपको जाना है और जो भी टेस्ट का आंसर आपको देना है वो टेस्ट पे क्लिक करना है। अब ये मैथमेटिक्स की टेस्ट है, वो उसमें व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, अगर क्वेश्चन पेपर उसमें है तो क्वेश्चन पेपर पे टच करके वो क्वेश्चन खोल के पढ़ना है और इसी तरह से आपने आंसर लिखा होगा। फिर अपना आंसर भेजने के लिए ऐड और क्रिएट, तो उस पर क्लिक करके हम एक फ़ाइल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और फिर हम अपने कंप्यूटर में से फ़ाइल लेंगे। तो हम जाएंगे अपलोड में और ब्राउज़ बटन पे क्लिक करके हम जाएंगे फाइल्स में। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, जैसी प्रोसीजर कंप्यूटर में है वैसी ही प्रोसीजर है। तो ये रहा आंसर 1 आंसर 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ाइल रीनेम करने का फ़ायदा क्या है। आप खुद वो फ़ाइल को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। तो ये दोनों फाइल हम सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, जितने ज़्यादा पेज रहेंगे उतना ज़्यादा टाइम रहेगा। अब जब भी मोबाइल से क्लासरूम खोलते हैं तो ये बहुत ध्यान से देखना कि वो क्लासरूम आपका अपने पर्सनल अकाउंट में से नहीं खुल रहा है ना। अगर पर्सनल अकाउंट में से जो वो खुलेगा तो आप उसमें से गूगल क्लासरूम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप क्लासरूम खोलते हैं या गूगल मीट खोलते हैं तो ऊपर वो जो 3 लाइन दिखाई देती है लेफ़्ट हैंड साइड पे, उस पर क्लिक करके सही अकाउंट सिलेक्ट करना है। फ़ाइल को अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक अपलोड हो गई, अब दूसरी फाइल अपलोड हो रही है।
ये फाइल अब अटैच हो गई है और अब बस आपको टर्न इन पे क्लिक करना है तो ये आंसर टीचर को मिल जाएगा। तो टर्न इन पे क्लिक करना मत भूलिए, टर्न इन, दूसरी बार भी टर्न इन करना है। तो अब आप देख पाते हैं कि अनसबमिट लिख के आ गया है, मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया है। अगर आपको कैंसिल करना है तो ही कैंसिल करें। तो हम अनसबमिट पे क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका काम पूरा हो गया है। टीचर को आपका आंसर मिल जाएगा और वो अपने आप को उसको इवेल्यूएट करके आपको मार्क्स दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।